बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बड़े वुकला, नामवर कानूनदान, उन्होंने एक नई जंग का आगाज कर दिया है, एक नई तहरीक का आगाज कर दिया है, जिनके रूह रवा एतजाज एहसन साहब हैं। वो एतजाज एहसन साहब जिन्होंने अदलिया बहाली तहरीक में जिनका बड़ा किरदार था और जिन्होंने अपनी उस जो है अपना जदोजहद के जरिए उस पूरे अपना आप देखें कि 2007 में जो एक तहरीक चली उसके सरबराह भी थे, उसके अहम किरदार भी थे और एतजाज एहसन वही थे। अगर वो तहरीक को लीड ना करते तो इफ्तिखार चौधरी बहाल ना होते, तो इफ्तिखार चौधरी की बहाली, अदलिया की बहाली तहरीक में उनका बड़ा किरदार था। आज वही एतजाज एहसन और सरदार लतीफ़ खोसा, हामिद खान साहब, अहमद शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब, अनवर मंसूर साहब, बड़े वुकला, सलमान अकरम राजा साहब और जितने भी बड़े वुकला हैं, आज वो एक मैज के ऊपर थे, एक ही उसके ऊपर थे कि अदलिया का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसको जनरल आसिम मुनीर से लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ तक सबको मानना होगा। किसी में इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना माने। तो अब मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि यहां जहां से ये तहरीक का आगाज हुआ, जहां से इस तहरीक को चलाया जा रहा है, वो शहर लाहौर है। लाहौर की कुछ खसूसियात आपको बताऊंगा कि यहां से माजी में जो तहरीकें चली, माजी में जो यहां से चीज़ें सियासी तहरीक ने जन्म लिया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। मुख्तसर एक कि पाकिस्तान का दिल लाहौर हमेशा ही सियासी तहरीकों का किला रहा है। लाहौर के लोग किसी तहरीक को कामयाब बनाते और नाकाम भी बनाते हैं। लाहौर में मोची गेट का पार्क हो या नासिर बाग, जहां लाहौरियों ने इनकलाबी तहरीकों को जन्म लेते और कामयाब होते देखा है। ऐसे रहनुमाओं को भी देखा है जिनमें अताउल्ला शाह बुखारी, आगा शोरश कश्मीरी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, हबीब जालिब जैसी कदावर शख्सियात भी शामिल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन साहब के घर में रखी गई। जुल्फकार अली भुट्टो ने भी लाहौर में सियासी तहरीक शुरू करके पीपल्स पार्टी को मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनाया। बेनज़ीर भुट्टो भी 1986 में जलावतनी के बाद वतन वापस आई और लाहौरियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उनको बतौर सियासी कायद के शनाख्त दी। और उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ का जब उन्होंने कू किया, उसके बाद जो है नवाज शरीफ जब वापस आए तो इसी लाहौर ने उनका बड़ा इस्तकबाल करके और उसको इज्जत अफजाई दी। इसके साथ साथ आगे अगर हम देखें कि 2007 में जब अदलिया बहाली तहरीक 2008 में जब अदलिया बहाली तहरीक चली और उसका फैसला कुन मोड़ आया, तो वो तहरीक का भी आगाज जो है लाहौर से हुआ था। इसके साथ साथ आप देखें कि फिर जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली गई तो इमरान खान को बतौर सियासी कायद लाहौर ने ही मीनारे पाकिस्तान में 2011 के जलसे में शनाख्त दी। तो ये लाहौर की मुख्तसर तारीख है जो मैंने आपके सामने रखी कि पाकिस्तान की माजी की जितनी भी बड़ी अपना तहरीकें थी वो यहाँ से चली, यहाँ से उन्होंने जन्म लिया। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। और उसके साथ साथ इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क की जो तमाम बड़ी क़यादत है, जो अदलिया वुकला की जो बड़ी क़यादत है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़ी हुई है। एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि इस वक्त अदलिया में जो ग्रुप बंदी हुई है ये बड़ा नुकसान है, इससे अदलिया का भी नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से पार्लियामेंट अदलिया में मुदाखलत कर रही है, उन्होंने कहा कि हमें यह भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अदलिया के मामलात हैं, जो अदलिया के अंदरूनी मामलात हैं, उसमें पार्लियामेंट का मुदाखलत करना, अदलिया का फैसला आ जाए, अगले दिन उनकी जानिब से करारदाद का आ जाना, करारदादें पास करना, यह मुनासिब अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उमर अता बंदयाल ने 14 मई का हुक्म दे दिया है तो अब इलेक्शन 14 मई को ही होंगे और यह फैसला
और इलेक्शन करवाने में सिपा सालार और वजीर आजम को भी इलेक्शन का फैसला मानना होगा, इलेक्शन करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर जो है ये हुकूमत ये इस फैसले को नहीं मानती, अगर 2 से 3 लोगों को अदालत में बुलाया जाता है, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाती है, उसमें वजीर आजम भी शुमार हैं, वजीर ख़जाना भी और कोई एक और आदि शख्सियत भी, तो जब वो अदालत में आएंगे, जब उनसे पूछा जाएगा कि आप इस फैसले के हवाले से क्या कहते हैं, अगर वो वहां पर इनकार करते हैं तो फिर उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा चलेगा, वो जो है नाअहल भी होंगे और जेल भी जाएंगे। तो ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं रोक सकती है। तो ये एक बड़ा फैसला कुन मोड़ आ गया। इस वक्त जो है वकला जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं और एतजाज एहसन साहब इस उम्र में, एतजाज एहसन साहब जो है एक आखिरी उम्र के हिस्से में जिस तरह से तहरीक चलाने के हवाले से तहरीक चला रहे हैं, जिस तरह से अदलिया के साथ खड़े हो गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने अपने एक बयान में कहा कि मेरी आज तक इमरान खान साहब से ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई बात हुई है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आईने पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं, आईने पाकिस्तान के साथ हम खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि अब शिकस्त आइन दुश्मनों को होगी, आइन जो है शिकनों को होगी। उन्होंने कहा कि अब फैसला होकर रहेगा कि अब इस मुल्क से जो आइन शिकन हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, उनका सफाया हो जाना चाहिए। किसी में इतनी कहां से जुर्रत आती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना माने। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानता तो उसके बाद चीजें खत्म हो जाती हैं। एतजाज एहसन साहब भी यही कहते हैं कि दुनिया में अगर या पाकिस्तान में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को ना मानना शुरू हो जाए तो उसके बाद इस मुल्क का तो कोई वजूद नहीं रहता, इस मुल्क की बुनियादें हिलकर रह जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं। इन ऐलानात के बाद जो है बड़े बड़े ऐवानों में हलचल है, बड़े बड़े ऐवान जो है इस वक्त परेशान है, खौफ में मुब्तला है कि अब क्या होगा अगर ये तहरीक चलती है। और वकला वो वाहिद जो है जमात है, वाहिद एक ग्रुप है, वाहिद एक ताकत है जिससे जो है बहुत सारे इदारे डरते हैं। अगर ये वकला खड़े हो जाएं, अगर वकला निकल पड़े, अगर वो सड़कों पर निकल आएं तो फिर उनको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो इस वक्त ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़े ऐवानों में इसके ऊपर बातचीत चल रही है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, सोचो विचार चल रही है कि आखिर मामलात को किस तरफ लेकर जाया जाए। क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त पूरी कोशिश में है कि इंतखाबात से भागा जाए, इंतखाबात ना करवाए जाएं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और ये भी अभी तक हमें खबरें आ रही हैं कि स्टेट बैंक बराह रास्त पीर वाले दिन यानी कल नहीं परसों पैसे जारी कर देगा। अब क्योंकि इतवार शुरू हो गया तो कल जो है पैसे जारी हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन को। तो इस हवाले से जो है सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जो है जब पैसे चले जाएंगे तो उसके बाद इस हवाले से बैरिस्टर साद रसूल साहब भी कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी हो जाएंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी और इदारे से पूछ-गूछ नहीं करेगी, क्योंकि आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि जब पैसे और तमाम वसाइल जब सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन को मिल जाएं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम शुरू हो जाता है। अगर इंतखाबात नहीं होते, अगर इंतखाबात ना होने के हवाले से जो भी सवाल होगा, जो भी कार्रवाई होगी वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ होगी और तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के मातहत होंगे, उनके मुआविन होंगे, उनके हर हुक्म को मानेंगे, उनको सहूलियात फराहम करेंगे और ये तमाम तर चीज़ें। तो अब देखना होगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है और बड़ी इस वक्त गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि ये हुकूमत, ये जो चोरों लटोरों का एक टोला है जिनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। अब आप देखें कि थोड़ी देर पहले ही इन्होंने जिस तरह से 10 रुपये का इजाफा कर दिया है पेट्रोल बम जो है गुर्बत में एक वक्त के खाने के लिए परेशान कौम के ऊपर, आवाम के ऊपर जिस तरह से 10 रुपये का पेट्रोल बढ़ा दिया है, तो उसके बाद इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? इससे कोई खैर की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है कि लाहौर से जो एक बड़ी तहरीक जन्म ले चुकी है, अगर
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को नहीं माना जाता, अगर इसी तरह से ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करती रही, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानती रही, तो फिर इस हुकूमत के लिए मसले बन जाएंगे और एक बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे और जिससे निकलना इन हुक्मरानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चाहे इसमें पार्टी हो, नून लीग हो या बाकी लोग हों। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।